हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 143 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 1524 मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है बट ये सिमिलर है थोड़े पास्ट के प्रॉब्लम से। तो पास्ट में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसको भी मैं थोड़ा सा टच करूँगा ताकि आज वाला प्रॉब्लम ईजिली समझ में आ जाए। ओके, बट प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। कल किसी ने मोटिवेशन शेयर किया था, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ग्रेट कोड इजेंट बॉर्न परफेक्ट, है ना। मान लेते कोई बहुत अच्छा कोड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू से ही वो अच्छा रहा होगा, है ना। वो पक्का इवॉल्व हुआ होगा, इट इवॉल्व्स। जैसे आज के टाइम में हम ब्रूट फोर्स लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ब्रूट फोर्स लिखने से डरा मत करो। डोंट फियर मेसी फर्स्ट ड्राफ्ट्स, यानी कि ब्रूट फोर्स जो अप्रोच होते हैं उसके बाद लिखो उसको, उसके बाद धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करो। दे पेव द वे टू ऑप्टिमल वंस, कीप बिल्डिंग एंड कीप रिफाइनिंग, है ना। ठीक है, देखते हैं नंबर ऑफ सब अरेज विथ ऑड सम, है ना। इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने बना रखे हैं। नंबर ऑफ सब अरेज विथ हैविंग सम इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। नंबर ऑफ सब अरेज विथ सम डिविजिबल बाई के, इस तरह के प्रॉब्लम्स हमने बना रखे हैं, है ना। तो आज वाला प्रॉब्लम भी कुछ उसी कैटेगरी में फॉल करता है। ओके, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स ए आर आर, रिटर्न द नंबर ऑफ सब अरेज विथ एन ऑड सम। और आपको आंसर को मॉड्यूलो से इससे रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9+7 करते हुए जाना है। हो सकता है बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता होगा, इसलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है ARR 135, आउटपुट 4 है ना। देखो आउटपुट 4 क्यों है, देखते हैं कितने सब हैं जिनका ऑड सम है। एक तो ये 1 हो गया, फिर एक 3 खुद में ही ऑड है, ये 5 खुद में ही ऑड है, एक तो ये हो गया, और एक मुझे 1,3,5 पूरा एक सब अरे दिख रहा है जिसका सम ऑड है। तो टोटल 4 सब अरे दिख गए जिसका सम ऑड है ना। सिमिलरली 2, 4, 6 में कोई भी ऐसा सब अरे नहीं है जिसका सम ऑड हो, तो आंसर 0 होगा। ओके, तो भाई सबसे पहला अप्रोच तो ब्रूट फोर्स ही हमारे मन में आता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ सब अरेज निकालने हैं। कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। एक पॉइंटर यहाँ फिक्स किया, ठीक है, फिर एक पॉइंटर यहाँ फिक्स किया, इसका सम निकाल लिया आई से जे तक का, ठीक है। सम इज इक्वल टू 1 निकाला और देखा क्या ये ऑड है, परसेंटाइल टू नॉट इक्वल टू 0। तो यस, मेरा ऑड काउंट, ऑड सम का काउंट +1 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर जे जब यहाँ पर आया, फिर मैंने इसका सम निकाला। 1 से 3 का सम कितना है, 4 है। तो क्या ये ऑड है, नहीं। तो फिर जे आगे यहाँ गया, इसका सम निकाला, 3 1 4 5 9 है, या यस ये ऑड है तो +1 कर दिया, ठीक है। फिर जे यहाँ पर आया, 5 3 8 1 9 6 15, है ना। तो 15 भी ऑड है तो फिर से +1 कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स इज़ क्वाइट ईजी। तो ब्रूट फोर्स में ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, है ना। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो आई पॉइंटर जे पॉइंटर वाला मैंने अप्रोच बताया वो क्या है। तो देखो नोटिस करो, मैंने बोला क्या अभी कि मैं एक आई पॉइंटर लूँगा, फिक्स करूँगा आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद एक जे पॉइंटर लूँगा जो एग्जैक्टली आई से ही स्टार्ट होगा, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। तो आई और जे जैसे ही फिक्स हो जाता है, आई और जे मान लेते हैं फिक्स हो गया। अब आपको करना क्या है, सम निकालना है। इंट सम इज इक्वल टू 0, आई से जे तक का सम निकालना है। तो ऐसे करते हैं, एक पॉइंटर ले लेते हैं, इंट के इज इक्वल टू आई, के इज लेस देन इक्वल टू जे, के प्लस प्लस, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल टू ARR ऑफ के, ठीक है। ये जैसे ही फॉर लूप, ये वाला फॉर लूप ख़त्म होगा, ये वाला फॉर लूप, मैं बाहर निकल जाऊंगा और चेक कर लूँगा सम परसेंटाइल टू अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आई से जे तक का जो मैंने सम निकाला है वो ऑड है ना। आई से जे तक का जो सम निकाला मैंने यहाँ पर वो ऑड है, तो मैं अपने रिजल्ट में प्लस प्लस कर दूंगा कि एक मुझे ऑड सब अरे का सम मिल चुका है, ठीक है। फिर बाहर आऊँगा, ये फॉर लूप ख़त्म होगा, फिर इसी तरह आई बढ़ता जाएगा, तो हम सारे सबरे कवर कर लेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो ध्यान से कितना हो रहा है, ओ ऑफ एन क्यूब हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको। देखो आई जे, फिर एक और यहाँ पर फॉर लूप है के, है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है हमारा। तो ये तो सबसे घटिया अप्रोच हो गया ना, प्योर ब्रूट फोर्स हो गया ये तो एकदम से, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, इसको क्या हम फर्दर बेटर कर सकते हैं। अभी मोटिवेशन में मैंने वही तो बताया, एकदम घटिया कोड लिखने से डरो मत। इसको देखते हैं बेटर कैसे कर सकते हैं। आप खुद सोचो, यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप जब जैसे मान के चलते हैं आपने आई यहाँ रखा, फिर आपने जे यहाँ रखा, तो आप इसका सम निकाला आपने। फिर जे जब यहाँ पर आएगा, आप फिर से आई जा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल रहे हो। फिर जे जब यहाँ पर आया
तो फिर से आप आई पर गए, फिर से यहाँ तक का सम निकाला। भाई इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जैसे मान लेते हैं जब आप यहाँ पर थे, जे पर थे, तो आपको इतने का सम तो पता ही था, सम इज इक्वल टू 1। फिर जे तक का सम किया तो 1+3 हो गया। फिर जे जब यहाँ पर आया तो आपको 1+3 तक का सम तो पता ही है, बस आपको 5 को ही तो ऐड करना है, तो +5 कर दो बस। फिर जब जे यहाँ पर आया तो आपको इतने तक का तो सम पता है, 1+3+5, बस 6 को ऐड करना है, एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा ऑप्टिमल अप्रोच हम लोग कर सकते हैं कि जो अलग से एक और फॉर लूप मैंने अंदर लिखा है ना, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, ये वाले फॉर लूप को। मतलब ओ ऑफ n² की तरफ जा सकते हो, 3 फॉर लूप की जगह 2 फॉर लूप में कर सकते हो। तो अभी वाला जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ ये है क्या, बेटर अप्रोच है ना, बेटर अप्रोच है। ऊपर वाला सुपर ब्रूट फोर्स था, अभी बेटर है। तो बेटर वाला देखो कितना सिंपल है, सेम कोड होगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, और एक पॉइंटर ले लेंगे। एक पहले तो सम ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंटर ले लेंगे जे, इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन n, जे प्लस प्लस, ठीक है। और सम निकालते रहना, सम प्लस इज इक्वल टू ARR ऑफ जे, ठीक है। इफ़ सम परसेंटाइल 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब आई से जे तक का सम अभी ऑड है, तो काउंट में मैं प्लस प्लस कर दूंगा कि मुझे एक ऑड सम मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर बाहर फॉर लूप के आ जाएंगे। तो देखो ध्यान दो, ये सम जो वेरिएबल था इसी को मैं यूज़ करता चला जा रहा हूँ सम निकालने के लिए, है ना, ये देख रहे हो। तो यहाँ पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो ध्यान से, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² हो गया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है यहाँ पर। ओके यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी बेटर है, बट आई थिंक कंस्ट्रेंट काफ़ी हाई है, तो O ऑफ n² भी हमारा पास नहीं होगा। बट स्टिल आई लाइक टू डिस्कस ब्रूट फोर्स एंड बेटर अप्रोचेज ऑलवेज, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। अब आते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच में। बट ऑप्टिमल अप्रोच पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिविजन कराता हूँ, थोड़ा सा टच करता हूँ पास्ट में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम जो हमने बना रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे आज वाला प्रॉब्लम बहुत आसानी से। तो देखो इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स हमने बना रखे हैं। फाइंड द काउंट ऑफ सब अरेज हैविंग सम इज इक्वल टू 0, फाइंड द काउंट ऑफ सब अरेज हैविंग सम इज इक्वल टू k। ये तो लीड कोड 560 जो कि मैंने बना रखा ऑलरेडी वीडियो इस पे, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइंड द काउंट ऑफ सब अरेज हुज सम इज डिविजिबल बाई k, इस तरह के प्रॉब्लम्स है। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग करते क्या हैं जनरली, सब अरे सम हैविंग सम इज इक्वल टू 0 को पकड़ता हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं आपके पास एक सब अरे है, मतलब एक अरे है ABCDEF, ठीक है। अब इसको मैं लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5। अब मान के चलते हैं मुझे फाइंड करना है काउंट ऑफ सब अरे हैविंग सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं ये वाला सब अरे जो है ना CDE, इसका सम जो है वो 0 है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि CDE एक ऐसा सब अरे है जिसका सम 0 और मुझे ढूंढना है इसको, ओके। तो अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, इसका सब अरे का सम 0 है, CDE का सम 0 है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक A से E तक का जो सम होगा, ओवरऑल सम होगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, मान लेते हैं वो x था, ठीक है। और A से B तक का सम मान लेते हैं y था, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि CDE का सम 0 है, CDE का सम 0 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ उसको, C प्लस D प्लस E को 0 पुट कर दूँ, देखो तो ये क्या दिखेगा मुझे, A प्लस बी इज इक्वल टू एक्स दिखेगा। लेकिन A प्लस बी तो y था, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई होगा, ओके। यहाँ पर बस मैंने 0 पुट किया, पता है इसका मतलब क्या हुआ। अब हिंदी में समझो, इतना जो मैंने यहाँ मैथमेटिकल यहाँ पर डींग हाका है, उससे बेटर तुम हिंदी में समझो। ऐसे समझो कि भाई जब मैंने इतने का सम निकाला था, ऐसे समझो इतने का सम निकाला था, A से B तक का सम निकाला था, तो मुझे मान लेते हैं 10 मिला, ठीक है। उसके बाद जब मैं फर्दर इसे 10 में मैं C जोड़ा, फिर D जोड़ा, फिर E जोड़ा ना, तो वापस से 10 ही आ गया। इसका मतलब कि भाई इतना जो मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा C D और E किस में, इस 10 में,
क्या फ़ायदा हुआ भाई, वापस से 10 में मैं आ गया, मतलब पक्का सी डी ई का सम 0 रहा होगा, तभी तो 10 + 0 10 ही पर आ गया वापस, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये बड़े आसानी से पता कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव सम वापस से 10 दिख गया, देख रहे हो, वापस से 10 दिख गया यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो आप समझ जाना कि अच्छा लास्ट टाइम 10 कहाँ दिखा था, तो मैं बता दूंगा भाई लास्ट टाइम 10 यहाँ दिखा था। इसका मतलब इस इंडेक्स पर लास्ट टाइम 10 दिखा था ना आपको, और अभी वापस से आपको इस इंडेक्स पे लास्ट टाइम 10 दिखा है। इसका मतलब इतना जो पार्ट है इसका सम 0 रहा होगा। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। फिर भी मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वीडियो लंबी होती है, दैट्स टोटली फाइन, है ना, समझते हैं इसको अच्छे से। देखो ध्यान दो, ये वाला एग्जांपल ले लो, उसके बाद अपने प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इसका सम 1 था, इंडेक्स नंबर 0 तक का सम 1 था, इंडेक्सिंग कर देता हूँ 4 5 6, इंडेक्स नंबर 2 तक का क्यूमुलेटिव सम निकाल रहा हूँ एक्चुअली मैं क्यूमुलेटिव सम या तो प्रीफिक्स सम बोल सकते हो। यहाँ तक का 1 था, 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। तो अभी तक मैंने 1 को पहली बार देखा है, 3 को भी पहली बार देखा है, 6 को भी पहली बार देखा है ना। ठीक है, और इंडेक्स लिख देता हूँ कि यहाँ इंडेक्स है कि 1 को मैंने इंडेक्स 0 पर देखा था, 2 को मैंने 3 को मैंने इंडेक्स 1 पर देखा था, 6 सम मैंने इंडेक्स नंबर 2 पर देखा था। फिर 6 2 8 हुआ, फिर 8 को मैंने इंडेक्स नंबर 3 पर देखा, फिर 8 4 12 हुआ, 12 को मैंने इंडेक्स नंबर 4 पर देखा। फिर देखो तो 12 + -6 करने पे वापस से 6 दिखा, तो मैंने देखा अरे 6 तो मैंने देख रखा है, मैंने मैप में स्टोर किया था, मुझे इंडेक्स नंबर 2 पर 6 दिखा था, है ना। तो देखो ध्यान दो, इंडेक्स नंबर 2 पर मुझे 6 दिखा था और वापस से सम 6 आ गया। इसका मतलब इतना पार्ट ऐड करने पर भी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, 6 था 6 ही आ गया वापस। मतलब पक्का ये पार्ट जो है ना, इंडेक्स नंबर 3 से लेकर 5 तक का जो पार्ट है उसका सम 0 रहा होगा। चेक मार लेते हैं, टेस्ट 2 + 4 और क्या है -6 है, कितना है 0 है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो सेम तरह का दिमाग हम लोग आज के प्रॉब्लम में लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं आज के प्रॉब्लम में कैसे हेल्प करता है हमारा ऐसे ये वाला कंसेप्ट। अब देखो आज वाले प्रॉब्लम में आते हैं। आज वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आज वाले प्रॉब्लम में ये नहीं पूछ रहा है कि सम 0 है या सम डिविजिबल बाई कुछ है कि नहीं, पूछ रहा है ये कि सम ऑड है या ऑड है ना, सम ऑड है या नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मान लेते हैं मैं इसका प्रीफिक्स सम निकाल देता हूँ, तो देखते हैं ये कैसे हेल्प कर सकता है मेरी। 1 4 9 15 17। अब देखो ध्यान दो, थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को और चेंज कर देते हैं ताकि मैं थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ थॉट प्रोसेस से मेरे। इसका सम और इसको 2 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, क्यूमुलेटिव सम अभी भी सेम ही रहेगा, 2 4 5 9 6 15 15 16 17। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, याद है इससे पहले मैंने जब ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे सबअरे सम 0 वाला, तो याद है इतने तक का सम जो आया था उसमें कुछ ऐड हुआ तो वापस से फिर वही नंबर आ गया, मतलब बीच वाला जो सब अरे है वो पक्का उसका सम 0 है। बट यहाँ पर तो फिर यहाँ पर ऐसा क्या रिलेशन हो सकता है, अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर थे तो इवन दिख रहा था, बहुत बढ़िया, यहाँ पर थे फिर इवन दिख रहा था, बहुत बढ़िया, जैसे यहाँ पर आए फिर ऑड आ गया, ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा सोचो ऐसा क्यों हुआ। आपको एक सिंपल सा रिलेशन बताता हूँ, अगर एक इवन नंबर में अगर आप एक ऑड नंबर जोड़ते हो ना तो आपको ऑड ही नंबर मिलता है। ठीक है, अगर आप एक इवन सम में एक ऑड सम ऐड करोगे तो ऑड ही सम मिलेगा, और यही इस प्रॉब्लम का की है। अगर आपने इस को पकड़ लिया तो आपका प्रॉब्लम बहुत आसान है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इवन सम था, यहाँ भी इवन सम था, जैसे ही मैं यहाँ पर आया मुझे ऑड सम मिल गया। इसका मतलब पता क्या हुआ कि इन इवन के साथ पक्का एक ऑड एंटिटी ऐड हुआ होगा, है ना। अभी जस्ट मैंने बताया कि इवन के साथ जब भी कोई ऑड एंटिटी ऐड होता है ना तभी ऑड आता है ना। तो यहाँ पर देखो इवन तो चल रहा था, उसके बाद पक्का एक ऑड एंटिटी आया होगा तभी ये ऑड हुआ है। देखो ध्यान दो, सही में एक ऑड एंटिटी आया था यहाँ पर, ये रहा 5, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 ना, इससे पहले जितने भी इवन थे ना उन लोगों के साथ मिलकर ऑड बना सकता है। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, कि ये जो 5 है ये तो ऑड नंबर है, तो इससे पहले जितने भी इवन सम्स रहे होंगे, जैसे देखो ये 2 जो है ये भी इवन सम है, तो 5 जो है ना इस इवन के साथ मिल के एक ऑड सम बना सकता है, 2, 5।
फिर 5 ना इस इवन के साथ भी मिलके, ये जो याद है ये भी 2 था ना पीछे, तो देखो ये भी तो एक इवन सम था, तो उसके साथ भी मिलके 5 जो है ना एक इवन सम बना सकता है। देखो 2, सॉरी ऑड सम बना सकता है, 2, 5। रीज़न क्या है कि 5 बहुत पावरफुल है। 5 के पास पावर क्या है कि वो ऑड नंबर है और वो किसी भी इवन के साथ जुड़ के ऑड ही बनाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही मैं हाँ मुझे ऑड दिखा ना, मैंने देखा कि अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं कि पास्ट में मैंने कितने इवन सम्स देख रखे हैं। पास्ट में 1, 2, मैंने 2 बार इवन सम देखा है। ठीक है, और वो दोनों ना मिलकर इस ऑड नंबर के साथ, इस 5 के साथ मिलके ऑड सम बना सकते हैं। ये रहा, मैंने आपको दिखाया भी, 2, 5 और 2, 2, 5। ठीक है, तो कितना बन गया देखो, तो 2 बन गया। 2 क्यों बना? क्योंकि इससे इस ऑड से पहले हमने 2 बार इवन देखा था और वो दोनों इवन इस 5 के साथ मिलके ऑड बना सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन। इवन प्लस ऑड ऑड ही होता है। ठीक है, तो जितने भी इवन काउंट थे उसका मैं ट्रैक रख लूँगा। इवन 1 बार, इवन 2 बार, जैसे ही ऑड दिखा तो इवन मैंने अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया कि भाई 2 बार इवन दिखा था ना, वो लोग इवन इस ऑड के साथ मिलके ऑड ही सम बनाएंगे। तो मेरे रिजल्ट में मैंने क्या किया, जितने भी इवन के काउंट थे ना वो मैंने ऐड कर दिया। अभी इवन का काउंट कितना था? 2 था, तो मैंने 2 ऐड कर दिया अभी के लिए। ठीक है, ओके, बढ़िया, यहाँ तक समझ में तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखो ध्यान दो, एक बहुत क्रिटिकल चीज़ हम लोग यहाँ पर मिस क्या कर रहे हैं। आपने इस 5 का जब पेयर किया था, क्योंकि ये ऑड नंबर है ना 5, तो आपको लगा कि हाँ ये 5 है, इससे पहले एक इवन था 2, उसके साथ मिलकर एक ऑड बनाया इसने, उसके पहले एक और इवन था उसके साथ ही तो बना सकता है 2, 2, 5। ठीक है, तो 2 हमने आंसर में ऐड कर दिया था। बट कभी आपने नोटिस किया कि अगर मान लेते मैं इस 2 को ना लेता और इन दोनों 2 को भी ना लेता, तो 5 अकेला भी तो ये है ना, खुद में भी तो एक ऑड है। तो उस केस को हम लोग कब ले रहे हैं? उस केस को भी तो हमें इनकाउंटर करना है। ये 5 भी तो एक खुद में एक ऑड सबर है। तो देखो ध्यान देना कि और ये 5 सबर कब काउंट होगा? जब मैं इससे पहले इवन नंबर्स को नहीं लूँगा। जैसे ये इवन सम्स थे, है ना, इस इवन सम थे 2, फिर ये 2, 2, इनको अगर मैं नहीं लेता तब तब ये जो बच रहा है वो 5 बच रहा है, ये खुद में एक ऑड सबर सम है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, जब हम 5 पर आए थे ना, यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 पर जब आए थे हम लोग, तो हमें यहाँ पर ऑड सम दिखा था। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि इससे पहले जितने भी इवन सम हैं उनसे पेयरिंग करेंगे इस ऑड का। एक बार इससे किया, फिर एक बार इससे किया, है ना। तो याद करो यहाँ पर इवन का काउंट कितना था, इधर इवन का काउंट मेरा 1 निकल आया था ना, एक बार इवन दिखा था, मुझे दोबारा इवन दिखा तो काउंट मैंने 2 कर दिया था। तभी मैंने जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने बोला कि ये 2 इवन अब तक मुझे दिखे हैं, तो वो 2 लोगों से मिलके 2 ऑड भी बन जाएगा। बट अगर आप ध्यान दो, आपने इस 5 को, ये वाले 5 को आपने इस इवन से एक बार जोड़ा तो एक ऑड सबरे मिल गया, फिर आपने 5 को इससे जोड़ा तो एक सबरे ऑड सबरे और मिल गया। मैं बोलता हूँ कि आपने वो कंडीशन कंसिडर ही नहीं किया जब आप इन दोनों को नहीं लोगे और 5 को अकेला छोड़ दोगे, तो 5 खुद में भी तो एक ऑड सबरे है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन काउंट वाले को लिया ही नहीं मैंने, 5 को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो वो भी तो एक वैलिड सम है, वैलिड सब अरे है। ठीक है, तो याद करो इस केस में हमें पता है क्या करना चाहिए था, हम एक चीज़ मिस कर गए। यहाँ पर देखो इवन काउंट 1 है ना, यहाँ पर इवन काउंट 1 है, इवन काउंट 2 है, बट एक्चुअली में हमें एक चीज़ हमें ध्यान देना चाहिए था कि प्रीफिक्स सम स्टार्टिंग में तो 0 होता है ना, उसके बाद फिर 2 ऐड होता है, फिर 4 होता है, फिर 9 ऐड होता है, तो हमें 0 को भी इनकाउंटर करना चाहिए था, है ना। तो 0 क्या है, एक तरह का इवन सम ही तो है, तो उस केस में भी इवन का काउंट मैंने यहाँ 1 कर दिया है। ठीक है, अब दोबारा मुझे ये 2 दिखा तो इवन का काउंट मैंने 2 कर दिया, दोबारा मुझे यहाँ 4 दिखा तो इवन का काउंट मैंने यहाँ पर 3 कर दिया। अब जब मुझे ऑड दिखा, देखो देखो ध्यान देना, अब जब मुझे ऑड दिखा है तो देखो इसका पेयरिंग एक इवन से अगर मैं करूँ तो इससे अगर पेयरिंग करूँ तो देखो 2,5 वाला सब अरे को ये बता रहा है मुझे। ठीक है, अगर मैं इससे करूँ तो मतलब 2, 2, 5 वाले सब अरे को बता रहा है। ठीक है, और मैं किसी से ना करूँ, है ना, तो सिर्फ 5 को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी से नहीं करने का भी एक काउंट होता है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इवन एक भी नहीं लिया, मतलब 0। ठीक है, मतलब इवन सम मेरा 0 है, और 0 वाले केस में भी वो भी तो कि इवन ही नंबर है ना 0, तो उसके लिए भी मैंने एक काउंट ले लिया है। तो देखो अब मेरा फ़ायदा क्या होगा कि अब ये वाला केस भी कंसिडर हो जाएगा, 5 जब अकेला है ना। तो देखो ध्यान दो, असल में जब मैं यहाँ ऑड में आऊँगा ना तो मेरा इवन का काउंट यहाँ पर देखो 3 हो रखा होगा, इवन का काउंट देखो 3 हो रखा है।
3 बार हमने इवन सम देखा है। एक तो 0 था स्टार्टिंग में, उसके बाद 2 दिखा, फिर 4 दिखा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 2 ना होके हमें एक्चुअली में 3 लिखना चाहिए था। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। इसके बाद देखो वापस से जब हम यहाँ 15 पर आए, जब हम नेक्स्ट इंडेक्स में आए, तो हमें फिर से एक ऑड दिखा है। ठीक है, तो फिर से ऑड दिखा तो मैं फिर से वही काम करूँगा, पूछूंगा कि भाई इससे पहले मैंने कितने इवन सम देख रखे हैं। इससे पहले मैंने 3 इवन सम देख रखे हैं, है ना। तो फिर से वही करेंगे, 3 यहाँ पर ऐड कर देंगे। और वो 3 कौन से हैं देखो, दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर आपने इस वाले 4 वाले इवन को लेना चाहा इस 15 के साथ, तो आपको कौन सा सबरी मिल जाएगा? 2 5 6 सबरी मिल जाएगा। 2 5 7 6 13, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 5 6। ठीक है, और याद करो एक और इवन यहाँ दिखा था। अगर मान लेते हैं इसके साथ आप एक और सबरी बना चाहते हो तो क्या आ जाएगा? 2 2 5 6, है ना। तो लिख देता हूँ 2 2 5 6। फिर अगर आप इन दोनों इवन को ना लेके इसके साथ लेना चाहते हैं, 0 के साथ, मतलब आपने इसको लिया ही नहीं, है ना। अगर आपने इसको नहीं लिया तो देखो आपको क्या मिलेगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपने इन इवेंट्स को नहीं लिया, ये वाले इवेंट सम, ये वाला इवेंट सम को नहीं लिया, तो बच जाएगा क्या? देखो 5 और 6 बच जाएगा, है ना। 5 और 6, 5 और 6, जिसका सम देखो तो ऑड है, 5 6 11। इसका भी सम ऑड है, इसका भी सम ऑड है ना। ठीक है, तो कितना मिला था? 3 मिला था। तो देखा है, तो इतना ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आपको बस इतना ही पता करना है ना कि लेफ्ट साइड में अपने कितने इवन नंबर्स इवन सम्स देख रखे हैं। तो इवन का काउंट जो है वो मैंने बस सिंपली ऐड कर दिया ब्लाइंडली। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आप वापस से गए, ठीक है, तो आपको फिर से एक ऑड दिखा, है ना। फिर से ऑड दिखा, फिर से आप वही काम करो। कितना इवन अब तक हमने देख रखा है? इवन काउंट कितना है? 3 देख रखा है। 3 3 6 3 9, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, मैं फिर भी दिखाई देता हूँ आपको। ये 17 है ना, मतलब ये इंडेक्स नंबर 2 तक के सम है। तो जितने भी इवेंट थे, मतलब ये वाला एक इवेंट था ना, यहाँ पर मुझे एक इवेंट दिखा था, ये रहा। तो ये एक ऑड सब अरे होगा। 5 2 7 6 13 14 15, इसका सम देखो ऑड है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये वाला, क्योंकि आपने इस वाले इवेंट सम को भी लिया इस बार। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया कि आप इवन सम को आपने लिया ही नहीं, है ना। इन यहाँ तक के सम को लिया ही नहीं, बस इतने को ले लिया। ठीक है, 5 6 11 12 13, इस सब अरे का सम देखो ऑड है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखो हमारा आंसर 9 आ गया। ओके, तो अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपको ऑड मिलता था ना, आप पास्ट में जितने इवन है उसको आंसर में ऐड कर देते थे, है ना। क्योंकि देखो अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था कि एक ऑड में इवन जोड़ने पर ऑड आता है। ठीक है भाई, ऐसा भी तो केस हो सकता है। देखो यहाँ ध्यान दो, इवन, ये एक ऑड में इवन जोड़ने पर ऑड आता है। तो ये भी तो हो सकता था कि अगर आपको एक इवन दिखा है, उसमें कुछ ऑड जोड़ दिया जाए तो अभी तो ऑड ही मिलेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो इस केस में एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है इस बार। देखो ध्यान देना, फिर से वही प्रीफिक्स हम निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स हम 0 होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद यहाँ पर 2 हुआ, 2 1 3 हुआ, 3 3 6 हो गया। ओके, अब देखो ध्यान देना, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपको इवन सम दिखा है, देख रहे हो। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये इवन है, ये ऑड है, यहाँ पर आपको इवन दिखा है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको जैसे ही इवन दिखा, ये रहा इवन दिखा, आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जितने भी ऑड सब अरे सम रहे होंगे, है ना, उसमें अगर एक इवन को ऐड कर दिया जाए, ऑड में इवन को ऐड कर दिया तो वापस से ऑड ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान देना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि मुझे इवन का काउंट का भी ट्रैक रखना पड़ेगा और ऑड के भी काउंट का ट्रैक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑड काउंट तो स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, लेकिन इवन सम का काउंट अभी 1 मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया। क्यों? याद करो, स्टार्टिंग में मेरा प्रीफिक्स सम तो 0 होता है ना। यही मैंने आपको यहाँ पर भी सिखाया था ना कि स्टार्टिंग में प्रीफिक्स सम 0 था, उसके लिए इवन काउंट तो 1 मैं स्टार्टिंग में रख ही दूंगा। तो इवन काउंट मेरे लिए अभी 1 होगा स्टार्टिंग में ही। ओके, यहाँ पर स्टार्टिंग काउंट मैंने इवन का 1 रखा है। ओके, अब देखो ध्यान देना, जैसे ही आप यहाँ पर आए, है ना, आपको दिखा कि ये इवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि इवन अगर सम है ना, तो इवन में अगर ऑड जोड़ेंगे, देख रहे ये रहा यहाँ पर, इवन में अगर ऑड जोड़ेंगे तो ऑड आएगा।
ठीक है। बट इवन अभी ऑड हमने पास्ट में कितना देख रखा है, 0 देख रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 0 ही मेरे रिजल्ट में अभी तक ऐड हुआ है, ठीक है। बट आपने इवन अभी देख रखा है ना, तो इवन का काउंट बढ़ा देना कि हाँ आपने 2 बार इवन सम अभी देख रखा है, एक बार यहाँ देखा था, एक बार यहाँ देखा था, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, आपको ऑड दिखा, ठीक है ना, आपको ऑड दिखा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऑड अगर है, ये रहा, अगर ऑड सम आपको दिखा है तो इससे पहले जितने भी इवन सम रहे होंगे, ठीक है, उसमें ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा वापस। तो कितने इवन सम दिखे हैं मुझे पास्ट में, मुझे 2 बार इवन सम दिखे हैं, है ना। तो मैं रिजल्ट में यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ कि 2 मुझे सब अरे ऑड सब अरे मिल चुके हैं। अब देखो वो 2 ऑड सब अरे कौन से हैं, एक तो 3 ये अकेला हो गया, और एक बार 2 और 3 ये हो गया, है ना, ठीक है। तो ये 2 ऑड सब अरे दिख गया आपको, ठीक है। और अभी आपको ऑड दिखा तो ऑड का कारण यहाँ बढ़ाना मत भूलना कि आपको एक ऑड मिला है अभी, ओके, ठीक है। अभी आपको इवन मिला, ठीक है। जैसे ही आपको इवन मिला तो आप ये पता करो आपके पास्ट में आपने कितने ऑड सम देख रखे हैं, है ना। पास्ट में आपने एक ऑड सम देख रखा है, तो आपने एक ऐड किया, ठीक है। और इसके बाद और याद करो अभी आपने इवन सम देखा तो इवन का काउंट बढ़ाना मत भूलना, +1, ठीक है। तो आंसर देखो तो 3 है, आपका आंसर 3 ही है। तो देखो समझने के बाद क्रैक तो हो गया होगा कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली। पुराना स्टडीड कंसेप्ट को ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ट्रिकी क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑड इवन चेक करने की बात हुई है, ठीक है। तो ऑड इवन चेक करने की बात हुई है तो हमें एक 2 इंपॉर्टेंट चीज़ पता चले कि एक ऑड में इवन जोड़ोगे तो ऑड ही मिलता है, और एक या फिर एक इवन में ऑड जोड़ोगे तो भी ऑड ही मिलता है। और ये दोनों ने ही हमारा काम आसान किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चाहे तो मैं इस प्रॉब्लम को 10 मिनट में ख़त्म कर सकता था, बट इतने डिटेल में अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप प्रीवियस सॉल्व प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाओगे। खाली ये प्रॉब्लम समझोगे और सिर्फ यही प्रॉब्लम याद रहेगा दिमाग में, वो भी भूल जाओगे। प्रीवियस से रिलेट करने पे फ़ायदा क्या होता है कि ओवरऑल कंसेप्ट आपको ध्यान में रह जाता है, ओके। तो और हाँ एक चीज़ और, अगर आप नोटिस करो प्रीफिक्स सम के लिए हमने एक अरे निकाला है यहाँ पर, मतलब एक अलग से हमने अरे लिया, तो हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस ले लिया यहाँ पर ना, O(n). आप बिना प्रीफिक्स सम अरे के भी कर सकते हो, मतलब एक सम नाम का वेरिएबल भी ले लोगे तो काम बन जाएगा। क्यूमुलेटिव सम निकालते रहना, 2 फिर 2 में 1 जोड़ोगे, फिर 1 इसमें 3 जोड़ोगे एंड सो ऑन, है। तो मैं बोल रहा हूँ बिना एक्स्ट्रा स्पेस के भी आप इसको बना सकते हो, बट स्टिल मैं एक्स्ट्रा स्पेस लूँगा, उसके बाद बिना स्पेस के भी आपको कोड करके दिखा दूंगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा O(n) क्लियरली है, क्योंकि हर एलिमेंट को हम एक ही बार विजिट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। जल्दी से अभी कोड करते हैं इसका और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो जल्दी से कोड कर लेते हैं अपने ऑप्टिमल अप्रोच का, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू राइट द ब्रूट फोर्स ऑल्सो एंड दी ये जो ब्रूट फोर्स था ना, बेटर जो था ब्रूट फोर्स अप्रोच बताया था और ब्रूट फोर्स का एक बेटर वर्जन ही बताया था, वो दोनों खुद से प्रैक्टिस कोड किया करो। फ़ायदा क्या होता है, आपकी कोड राइटिंग की आपकी एबिलिटी बढ़ती है उससे, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपना ऑप्टिमल कोड सबसे पहले करते हैं। मैंने क्या बताया कि वेक्टर ऑफ इंट एक प्रीफिक्स सम ले लेते हैं, ठीक है, जिसका साइज n होगा, स्टार्टिंग में सब वैल्यू 0 है, और प्रीफिक्स सम ऑफ 0 में ARR ऑफ 0 वाला एलिमेंट डाल देंगे। उसके बाद इंटीजर i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन n i प्लस प्लस तक का सम निकाल देंगे, प्रीफिक्स सम, है ना। तो प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1, अब तक जितना मैंने निकाला, और करंट एलिमेंट को ऐड करते चले जाओ, तो ये आपका प्रीफिक्स सम निकलता चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना था, सिंपल एक काउंट वेरिएबल लेना था, इंट काउंट इज इक्वल टू 0, लास्ट में आपको काउंट ही तो रिटर्न करना है, ठीक है। और इंट ऑड काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लेना, या तो सिर्फ ऑड लिख देते हैं, ऑड इज इक्वल टू 0, इंट इवन इज इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, इफ़ प्रीफिक्स ऑफ i, मतलब अभी करंट इंडेक्स तक जो मेरा क्यूमुलेटिव सम है, अगर वो मेरा इवन निकल कर आता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या रिजल्ट सिखाया था कि एक ऑड में अगर इवन को ऐड करेंगे तो ऑड ही आता है। तो अभी करंट आपको इवन मिला है ना, सम इवन मिला है, तो ढूंढो कि पास्ट में कितने ऑड थे आपके पास, ठीक है। तो काउंट में ये जितने भी ऑड काउंट थे ना उसको ऐड कर देंगे, जितने भी ऑड सबरे आपको मिले थे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, बोला गया है कि काउंट प्लस ऑड जो भी आप एडिशन कर रहे हो उसको मॉड्यूलो m करना मत भूलना, है ना। मैं m डिफाइन कर देता हूँ, इंट m इज इक्वल टू 1e9 प्लस 7, ठीक है। और सिंस अभी करंट वाला प्रीफिक्स सम आपको इवन दिखा है, तो इवन प्लस प्लस करना मत भूलना कि आपको एक इवन सम दिख रखा है, उसका आप ट्रैक रख रहे हो बस।
एल्स अगर आपको करंट प्रीफिक्स सम इंडेक्स तक का करंट प्रीफिक्स सम अगर आपको ऑड दिखा है, ठीक है, तो हमको मैंने आपको क्या सिखाया था कि इवन में ऑड ऐड करोगे तो ऑड ही आएगा। तो करंट इंडेक्स में आपको ऑड सम दिखाया, तो इसके पास्ट में कितने इवन थे उसका वो इतने ऑड बन जाएंगे सब अरे। तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस अब तक जितने आपने इवन सम देख रखे हैं, मॉड्यूलो एम करना मत भूलना। और सिंस करंट इंडेक्स में आपको ऑड मिला है तो ऑड का काउंट प्लस प्लस करना मत भूलना। यहाँ तक क्लियर है? रिटर्न काउंट कर दो, आपका काम हो चुका है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। अच्छा नम्स नहीं है, माय बैड, ARR है ना। लेट्स सी क्या गलती है। हाँ सॉरी, याद करो इवन का काउंट हमें 1 रखना था ना, वरना हम एक केस मिस कर दे रहे थे। इवन अकाउंट याद है स्टार्टिंग में 1 रखना था, ये गलती मत कर देना। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद बिना प्रीफिक्स अरे के करेंगे। प्रीफिक्स अरे क्या है? एक तरह का क्यूमुलेटिव सम ही तो मेंटेन कर रहा है, उसके लिए आप एक वेरिएबल रख लो। इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो प्रीफिक्स सम अरे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक क्यूमुलेटिव सम नाम का वेरिएबल रख लो, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इंट क्यूमुलेटिव सम नाम का एक वेरिएबल रख लेता हूँ, सम इज इक्वल टू 0, ठीक है, और उसमें सम प्लस इज इक्वल टू ARR ऑफ आई करता रहूँगा, है ना। तो प्रीफिक्स अब की अब ज़रूरत है ही नहीं, मैं सिंपली सम चेक करता रहूँगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो प्रीफिक्स का यूज़ हट गया। अब रन करके देखते हैं। अब हमारा स्पेस अब कांस्टेंट हो चुका है, स्पेस यूजेज, है ना, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।